हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए वेलकम टू इंजीनियर हरिओम सर फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में नया टॉपिक शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या शुरू करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या है? सीरीज। सीरीज बोलते हैं इंड टू इंड कनेक्टेड। इंड टू इंड कनेक्टेड मतलब दूसरा इसका पहचानने का तरीका है कि टू रजिस्टर्स, ध्यान देना ये रूल बड़ा काम करेगा। टू रजिस्टर्स आर कॉल्ड इन सीरीज। क्या कहा जाता है? सीरीज में कहा जाता है व्हेन देयर इज नो जंक्शन। व्हेन देयर इज नो जंक्शन बिटवीन देम, उसके बीच में कोई जंक्शन ना हो तो उसको हम सीरीज रजिस्टर कहते हैं। जैसे यह है, फिर यह है, फिर यह है, यह R1, यह R2, यह R3। जंक्शन का मतलब होता है जहां से दो लाइन फूटता हो, जहां से दो लाइन फूटता हो उस स्टेशन को भी जंक्शन बोलते हैं। जिस स्टेशन से क्या हो, दो रूट की गाड़ी खुलती हो तो हम बोलते हैं कि वह जंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस दो रजिस्टर के बीच में कोई जंक्शन नहीं है। जो गाड़ी यहाँ आएगी वो इधर जाएगी ही जाएगी, दो रूट नहीं बढ़ रहा है, यहाँ भी जंक्शन नहीं है। तो यह तीनों रजिस्टर आपस में सीरीज में कहलाएगा। और मान लो गलती से अगर यहाँ से कोई इस तरह निकल गया रास्ता, इधर कोई रास्ता निकल गया या ऐसे नीचे अगर कोई रास्ता निकल गया रजिस्टर, तब इस दोनों को R1 R2 को सीरीज में नहीं बोलेंगे। तब R1 और R2 को सीरीज में हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि R1 और R2 के बीच में जंक्शन हो गया। क्या हो गया? जंक्शन। R2 R3 को सीरीज में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जंक्शन पहचानने का यही तरीका है कि दो रजिस्टर के बीच में कोई जंक्शन न हो, तब हम बोलेंगे कि सीरीज में है। क्या है? सीरीज में। तो अगर सीरीज में है तो इसका मतलब है कि एक ही रास्ता है उसको जाने का। सीरीज में है मतलब रास्ता कितना है? एक ही रास्ता है। तो एक ही रास्ता है तो जो करंट पहला से गुजरेगा वही करंट सबसे गुजरेगा। यानी ऑल रजिस्टर्स सेम करंट पास थ्रू ऑल रजिस्टर्स। सेम करंट passes through all registers। सारा रजिस्टर से सेम करंट ही पास होगा। ठीक है, तो करंट सब में R1 में भी सेम करंट, R2 में भी सेम करंट, R3 में भी सेम करंट I फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही रास्ता है, ना बीच में कोई रास्ता करंट जोड़ने के लिए है ना ही तोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब करंट होगा सेम तो इसके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग हो सकता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर अलग अलग है तो इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। इस टोटल A और B के बीच में टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल वोल्टेज बिटवीन A एंड B। टोटल वोल्टेज बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में टोटल वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको मालूम है कि V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू IR, इसीलिए R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, यानी सब के बदला R इक्विवेलेंट अगर आप लिखना चाहो तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज बटा टोटल करंट। तो टोटल करंट तो I ही है सबसे, और जब अलग अलग वोल्टेज अलग अलग रजिस्टर में वोल्टेज अलग अलग होगा तो V1 की जगह पे आप IR1 लिख सकते हो, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3। यह डेरिवेशन एग्जाम में पूछ देता है।
तो क्या शुरू करना है, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 और उसके बाद v1 की जगह ir1 प्लस ir2 प्लस ir3। इसमें क्या है, i कॉमन ले लेंगे, r1 प्लस r2 प्लस r3। v बाई i क्या हो गया, r1 प्लस r2 प्लस r3। यही v बाई i ही कहलाता है R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, जितना सीरीज में रजिस्टर को जोड़ते जाएंगे वह सब क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा। तो इसका झट से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल झट से कर लेते हैं। अगर यह 4 ओम है, यह 6 ओम है, यह 5 ओम है, तो ए और बी के बीच में पूछेगा कि रेजिस्टेंस क्या है। ए और बी के बीच में पूछने का मतलब है कि बैटरी जो कनेक्ट करने आप जा रहे हो, एक ए पर और दूसरा पॉइंट बी पर। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 4 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। कठिन है, बहुत आसान है। यह क्या है, बहुत आसान है। आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है। इसी में दे देता है कि स्पेशल केस की सब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल रजिस्टर्स है। इन आइडेंटिकल रजिस्टर्स क्या दे देगा, इन आइडेंटिकल रजिस्टर्स each of resistance R, then R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R कितना बार, n टाइम्स। n रजिस्टर है तो n टाइम्स, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, एक ही चीज को बार बार जोड़ना मतलब गुना करो, 10 जोड़ 10 जोड़ 10 है, मतलब एक ही चीज जोड़ना है तो पहाड़ा पढ़ दो, सब जानता है। R प्लस R n टाइम्स रहेगा तो n गुने R, यह हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो सीरीज में रजिस्टर्स को जोड़ने से रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ता है। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस बढ़ाने का मन करे, रेजिस्टेंस क्या हो, बढ़ाने का मन करे, तो रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़िए। रजिस्टर्स को किस में जोड़िए, सीरीज में जोड़िए, ठीक है। दूसरा आता है पैरेलल कनेक्शन। इतना दिमाग में सेट है, बोलिए हाँ। फिर है इसमें पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, यानी वन एंड एट वन पॉइंट, अनदर एंड एट वन पॉइंट, यानी टू रजिस्टर्स आर कॉल्ड इन पैरेलल। क्या कहा जाता है, पैरेलल में है कब, व्हेन देयर वन एंड lie at one point and their another end one point together lie together at one point, एक साथ रहता है at one point, and another end their another end lie together at another point, ठीक है। एग्जाम्पल इसका समझते हैं, इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। पैरेलल ये हो गया कि दो पॉइंट के बीच में रहेगा, तो बिना एग्जाम्पल के क्लियर नहीं होगा, लोग कंफ्यूज करता रहता है कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए, एक पॉइंट फिक्स कर लो, ए है, दूसरा क्या है, बी है। अगर इस ए और बी के बीच में कोई रजिस्टर है, सिर्फ ए और बी के बीच में, तीसरा कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, बीच में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, चाहे यह रजिस्टर ऐसे करके ऐसे जुड़ा रहे, ऐसे करके ऐसे जुड़ा रहे,
या ऐसे जुड़ा रहे और ऐसे करके फिर ऐसे किसी तरीके से वह बी से क्या हो गया, जुड़ गया। R1 R2 और R3 एक ही रजिस्टर, एक इंड है, दूसरा इंड किसी तरीके से आप कहाँ जोड़ दिए, बी से जोड़ दिए। R1 का भी एक इंड ए पर है, दूसरा किसी तरीके से बी पर है। R2 का भी एक इंड ए पर है, दूसरा किसी तरीके से बी पर है। तो यह दोनों तीनों पैरेलल में कहलाएगा। यह तीनों क्या होगा, पैरेलल में कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल है, बस ए है और बी है, किसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कर दो, सब क्या हो गया। इसका भी देखो, यह एक ही रजिस्टर है ना, इसका पहला एंड ए पर है, दूसरा घूम फिर के कहाँ जा रहा है, बी पर। इस रजिस्टर का भी पहला ए पर, घूम फिर के फिर से बी पर। इसका भी पहला ए पर, दूसरा घूम फिर के बी पर। तो यह क्या कहलाएगा, पैरेलल में कहलाएगा। किसमें कहलाएगा, पैरेलल में कहलाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होगा आर इक्विवेलेंट, ये देखते हैं। सबसे सिंपल जो देखने में पैरेलल लगता है वह यह है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। यह ए पॉइंट बैटरी से कनेक्ट हो गया, इसके बीच में एक रजिस्टर ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है। ये तो सबसे सिंपल फॉर्म हो गया, यह R1, यह R2, यह R3। अब यहां से जब करंट चलेगा, करंट क्या है, चलेगा, तो यह करंट दो बढ़ जाएगा। करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ रास्ता अलग अलग है। तो करंट इसमें अलग अलग हो सकता है, I1, I2, I3 सेम भी हो सकता है। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू बराबर रहेगा तो सेम भी हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा। लेकिन दोनों चूंकि ए और बी के बीच में ही है, अगर इसको एक ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं, स्वाभाविक है ए और बी से ही बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो सब के क्रॉस वोल्टेज जो होगा वह क्या होगा, बराबर। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, बट करंट में डिफर, बट करंट में डिफर, करंट अलग अलग हो सकता है। तो सीरीज में जैसे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 से बनाए थे, यहां पर शुरुआत करेंगे डेरिवेशन I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, I1 बराबर V बाई R1, यह क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। क्यों, क्योंकि V तो सबका सेम है, सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, V है, V है, क्योंकि सब A और B के बीच में ही है, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। बस अब यहाँ क्या हो गया, V कॉमन आके उधर चला जाएगा, तो I अपॉन V यही हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही I अपॉन V क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। V बाई I होता है R इक्विवेलेंट, क्या होता है, V बाई I R इक्विवेलेंट। यहाँ V बाई I नहीं बल्कि उल्टा है, I बाई V। यह हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पैरेलल में ऐसे R इक्विवेलेंट निकालते हैं। 3 रहता है तो 4 रहता है तो 1 बाई R4, 5 रहता है 1 बाई R5, ऐड होता चला जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऐड होता चला जाता है। क्लियर। लेकिन इसमें दो रजिस्टर वाला केस कॉमन है, 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल, ये ज्यादा यूजफुल हो जाता है। सिर्फ 2 रजिस्टर रहे तो एक नया फार्मूला हम बना देते हैं, उसका यूज कीजिएगा।
क्योंकि पहले वाला फॉर्मूला में क्या है, आदमी 1/r इक्विवेलेंट निकालता है, बाद में उल्टा करना भूल जाता है, r इक्विवेलेंट में उल्टा करना भूल जाता है। तो अगर सिर्फ 2 है तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू r1 r2 प्लस, तो हम याद रखेंगे r इक्विवेलेंट इक्वल टू r1 r2 बटा r1 प्लस r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r1 r2 बटा r1 प्लस r2। तो 2 रजिस्टर रहेगा तो r इक्विवेलेंट इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। लेकिन अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स each of resistance R, तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर n टाइम्स 1/r, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r n टाइम्स जोड़ेंगे, 1/r n टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू n/r, यानी r इक्विवेलेंट बराबर r/n। तो देखो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, n रजिस्टर को अगर सीरीज में जोड़ दोगे, n रजिस्टर्स को सीरीज में, तो क्या हो जाएगा n गुने r, लेकिन पैरेलल में जोड़ोगे तो डिवाइड हो जाएगा r/n। पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ने से आप नया रास्ता बना रहे हो करंट को जाने के लिए, तो नया रास्ता बनाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और सीरीज में क्या होता है, नया रास्ता नहीं बनाते हैं, रास्ता एक ही रहता है, उसमें और रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो एक ही रास्ता में और गड्ढा खोद रहना, मतलब सीरीज में रजिस्टर को लगाना। और पैरेलल मतलब क्या है, रास्ता में से एक और रास्ता निकाल देना है, तो वह क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। यह क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सीरीज और पैरेलल ही रहे, तो एक प्रॉब्लम कुछ बनाते हैं और देखते हैं कि आप लोग कैसे उसमें से R इक्विवेलेंट निकालते हो। उनको ऐसा लगता है कि पढ़ा चुके हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अगर यह 10 ओम यह 20 ओम दे दिया तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी जल्दी मन में सोच के बताइए। गौर से देखिएगा, यहाँ क्या है, यह दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ R इक्विवेलेंट, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, 10 गुने 20 वही R1 R2 बटा R1 प्लस R2, 10 जोड़ 20, यह हो जाएगा 200 बटा 30, यानी 20 बटा, क्या हो जाएगा 20 बटा, बोलिए ठीक है।
यह है सीरीज में, दूसरा क्या है सीरीज में, तो यहाँ आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 40 जोड़ 60 यानी 100। तीसरा में 30 30 30 पैरेलल में, एक ही जैसा आइडेंटिकल है पैरेलल में, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर 30/3, सीधे हो जाएगा 10 ओम। एक ही जैसा है, एन आइडेंटिकल से, तो एन से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां है चौथा में 40 40 और 20 अलग अलग दिया है, तो आप जरूरी नहीं है कि तीनों को एक साथ सॉल्व करो, आप दो दो को भी सॉल्व कर सकते हो, करना भी चाहिए, कई बार दो दो को ही सॉल्व करते हैं और फायदेमंद है। जैसे यहाँ 40 और 40 को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ दो को सॉल्व करते तो आधा हो जाता, 40 40 क्या हो जाता 20, दो पैरेलल में रहेगा बराबर बराबर तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 रहता है तो 3 से डिवाइड होता है, 4 रहता है तो 4 से डिवाइड होता है, तो ये 40 40 मिलके क्या हो जाएगा 80 नहीं, पैरेलल में है तो आधा हो जाएगा, सीरीज में रहेगा तो जुट जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, और पैरेलल में है तो 2 से भाग हो जाएगा, तो 40 40 2 है पैरेलल में तो भाग होके 20 हो जाएगा, फिर 20 और 20 पैरेलल में है तो उसका फिर से 2 से भाग लग जाके 10 हो जाएगा, तो इसका आर इक्विवेलेंट होगा 10 ओम। क्या होगा 10 ओम। कैसे बनेगा, पहले क्या है इसको लिखेंगे हम, आर इक्विवेलेंट हो गया पहले 40 पैरेलल विथ 40 पैरेलल विथ 20, तो पहले 40 40 को सॉल्व करेंगे, किसको 40 40 40 40 अगर पैरेलल में है तो 40 40 हो जाता है 20, क्या हो जाएगा 20 20 पैरेलल विथ 20, फिर 20 20 तो क्या हो जाएगा 10, आधा हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बना लेते हैं 10 ओम, और नहीं तो जनरल फार्मूला तो आप बना ही सकते हो, 1/r इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ पे बनाते हैं पहला मिटा के, कि आपको मालूम है दूसरा तो ये तरीका है ही, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/20, एलसीएम लोगे 40, यहाँ हो जाएगा 1 जोड़ 1 जोड़ 2 यानी 4/40 यानी 1/10, ये तो 1/10 1/r इक्विवेलेंट है ना, आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा उल्टा करना पड़ेगा, यही उल्टा करना लोग भूल जाता है, यही खतरा है इस फॉर्मूला में सिर्फ। तो इस खतरा से बचने के लिए दूसरा तरीका ये अपनाया जा सकता है कि आप शुरू में ही ऐसा फॉर्मूला लिखो, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और इसका पावर -1, ये शुरू से ही ऐसा लिखो। अगर ये फॉर्मूला का आदत डाल लोगे तो ये उल्टा करना नहीं भूलोगे, नहीं तो कई बार 1/10 में बच्चा टिक लगा के आ जाता है, लेकिन 1/10 नहीं होगा, उल्टा करना है, आर इक्विवेलेंट कितना होगा 10 ओम होगा, ठीक है। ये है चौथा हो गया। अब देखते हैं पांचवा। पांचवा में क्या है, ना स्पष्ट रूप से सीरीज दिख रहा है ना पैरेलल, देखते हैं पहले उसे क्या है। देखिए यह 10 ओम यह 10 ओम कोई कहे सीरीज में है तो नहीं मानना। क्यों नहीं मानना, क्योंकि इस 10 और इस 10 के बीच में यहां जंक्शन है, यहां से बंटवारा होने वाला है। यह 10 सीरीज में नहीं है, यह 10 भी सीरीज में नहीं है, तो कोई कहे कि सीरीज में है, गलत बात। क्यों, क्योंकि इसके दोनों के बीच में जंक्शन है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जंक्शन है, जैसे तिराहा हो गया, रोड का तिराहा, यहाँ पे 3 रास्ता हो गया, यहाँ से नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा रोड उसमें आके नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो यह सीरीज में नहीं कहलाएगा। लेकिन एक चीज है कि इस रजिस्टर का भी एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका भी एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका भी दूसरा यहाँ पे है और इसका भी दूसरा यहाँ पे, यानी 10 और ये 10 पैरेलल में है, यह बात स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि यह भी इस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका भी एक इंड एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी एक इंड एक साथ हो गया, दूसरा इंड भी देख रहे हैं एक साथ है, तो पैरेलल में है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन मिल गया, इसका पता हमको चल गया। तो 10 और 10 को जब सॉल्व करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 10 और 10 इस दोनों को मिला के एक यहाँ पे बनाएंगे तो यह हो जाएगा 5 ओम, 20 नहीं होगा, पैरेलल में है तो 10 10 5 हो जाएगा, और ये रहेगा 10 ओम। अब यह दोनों सीरीज में है, तो अब 10 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहां आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 15। डन। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 30 ओम ए है और अब देखते हैं, फिर से खोजते हैं कौन सबसे पहले किसका पता चल जाता है। क्या अब यह 10 ओम और यह 20 ओम कोई कहे सीरीज में है तो बात मानोगे कि नहीं? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 10 और 20 के बीच में यहां जंक्शन है। इस 10 और इस 30 को कोई कहे सीरीज में है, मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 10 और 30 के बीच में जंक्शन। ठीक बात। अब को कहे कि 20 और 30 पैरेलल में है, मानेंगे? 20 और 30 पैरेलल में मानेंगे? देखते हैं। इस 20 का एक मुंह तो यहाँ पे है, 30 का भी एक मुंह यहाँ पे है, लेकिन 20 का दूसरा मुंह तो यहीं पे तक है, इसके बाद तो दूसरा रजिस्टर आ गया, लेकिन 30 का एक मुंह यहां तक, यानी 30 का दूसरा मुंह 20 के दूसरे मुंह से नहीं मिल रहा है। क्या 20 का दूसरा मुंह यहां तक आ रहा है? बी तक नहीं आ रहा। तो पहला एंड तो मिल गया, लेकिन दूसरा एंड नहीं मिल रहा है। यानी 30 और 20 पैरेलल में तभी कहलाता जब 20 का एक एंड साथ में है तो दूसरा एंड भी साथ में होता है। इसका एक एंड इसके एंड से नहीं मिल रहा है, इसके बीच में इसका एंड 30 का यहाँ पे है और 20 का यहीं पे है, उसके बाद 10 शुरू हो जाता है। यानी 20 और 30 पैरेलल में नहीं है। 10 और 30 भी पैरेलल में नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 का यह वाला एंड 30 का यह वाला एंड तो मिल रहा है, लेकिन इधर पहले वाला एंड नहीं मिल रहा है। पहले वाला एंड यहाँ पे वो 20 से मिल रहा है, 30 से नहीं मिल रहा है। वह किससे मिल रहा है? 20 से मिल रहा है। यह भी 30 से नहीं मिल रहा है, किससे मिल गया? 10 से मिल गया। तो गड़बड़ हो गया ना, तो पैरेलल में नहीं है। पैरेलल का नियम क्या है कि पहला एंड साथ में, दूसरा एंड भी साथ में। यानी एक आदमी इधर से खड़ा, दूसरा आदमी इधर से, बायां हाथ उसके दाहिना हाथ पर, मेरा दाहिना हाथ उसके बायां हाथ पर, तब हम बोलेंगे पैरेलल में है। वो मेरे सामने खड़ा है और ऐसे दोनों हाथ सटा हुआ है, तब हम बोलेंगे कि पैरेलल में है। और हम ऐसे पकड़े हुए हैं, वो फिर मेरा हाथ पकड़ के ऐसे है, तब वह पैरेलल में नहीं कहलाएगा। जैसे अब हाथ जोड़ के जो खड़ा हो जाते हो, मानव श्रृंखला नीतीश कुमार जी पहले बड़ा बनवाते थे, नहीं तो मानव श्रृंखला बनाओगे तो वह पैरेलल में नहीं कहलाएगा, वह कहलाएगा सीरीज में। एक हाथ से ही मिला, फिर दूसरा हाथ वो किस तीसरे से मिल रहा है, फिर उसका दूसरा हाथ किसी चौथे से मिल रहा है, तो सीरीज में। पैरेलल में कब कहलाता है कि पहला हाथ हम तुमसे मिला रहे हैं तो दूसरा हाथ भी हम तुम्ही से मिलाए, तब पैरेलल में। यानी पहला एंड अगर एक साथ है तो दूसरा एंड भी दोनों का एक साथ होना चाहिए। लेकिन ये तो धोखेबाज है, 20 ओम वाला पहला हाथ तो मिला लिया, दूसरा हाथ 10 ओम से मिला लिया, यानी एक हाथ ये जीतन राम मांझी जैसा हो गया, एक हाथ नीतीश से मिले है, एक हाथ लालू की तरफ मिले है। तो वो न सीरीज में है न पैरेलल में है, बड़ा कंफ्यूजन में है। क्या तो उनका आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते जीतन राम मांझी जी का, मतलब राजनीतिक भविष्य नहीं बता सकते क्या होगा जब तक वो श्योर ना हो जाए कि नीतीश में है कि लालू में है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ये भी बात गलत हो गया, न 20 30 के साथ पैरेलल में है, न 10 30 के साथ पैरेलल में है। अब ये 20 और 10 आपस में क्या है, ये श्योर हो गया। क्यों? क्योंकि 20 और 10 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, बस एक पॉइंट है, यहाँ कोई आके मिल नहीं रहा है। तो श्योर हो गया कि 20 और 10 सीरीज में है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा कि 20 और 10 को पहले सॉल्व करेंगे, सीरीज में है तो सीरीज में ऐड हो जाएगा, तो 20 30 क्या हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही अभी रहने देंगे, ऊपर हो जाएगा यह 30 ओम, नीचे हो जाएगा फिर से 30 ओम, ऐसे। फिर इसको अब यह दोनों पैरेलल में बोल सकते हो कि यह 30 का एक एंड साथ में है, दूसरा भी साथ में है इस 30 ओम के, और कोई दूसरा के साथ हाथ नहीं मिला रहा है। पहला हाथ इससे मिलाया इधर से, दूसरा हाथ भी इधर से मिला रहा है, तो दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है। तो अब इसका फोटो बन जाएगा 10 ओम और फिर यह 60 ओम। ठीक है, जा पैरेलल में है ना, तो 30 30 15 क्या हो जाएगा, 15 ओम। पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 15 ओम, यानी 10 जोड़ 15, अब सीरीज में है तो 25, क्या हो जाएगा, 25 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, इसी रेजिस्टेंस आधा करने के लिए तो नेता लोग भी पैरेलल में हाथ मिलाता है।
परेशानी क्या हो जाए, कम हो जाए, चुनाव आसानी से जीत जाए। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन और देते हैं। अब कितना होगा आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया। यहाँ सीरीज पैरेलल पहचानना है, सीरीज पैरेलल पहचानना है। बच्चा से गलती क्या होता है, फिर पूछते हैं हम, यह 10 ओम यह 10 ओम क्या सीरीज में है, यह 10 सीरीज में है, नहीं है। क्यों नहीं है, बीच में जंक्शन है। कोई बोला हाँ तो देख लो यहाँ भाई, यह 10 और 10 के बीच में जंक्शन है, यहाँ से बंटवारा होने का चांस है, एक लाइन आके मिल गया, एक तिराहा हो गया। तिराहा चौराहा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही रास्ता रहना चाहिए। तो इस दो के बीच में यह आ गया, यह दोनों सीरीज में नहीं है। उसी प्रकार यह 10-10 भी सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में जंक्शन है। यह 10-10 भी सीरीज में नहीं है क्योंकि जंक्शन है। यह 10-20 सीरीज में है कि नहीं है, यह 10 और 20 सीरीज में है क्योंकि इस 10 और 20 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, रास्ता एक ही है, मुड़ा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुड़ने दो, रास्ता मुड़ने दो। रास्ता मुड़ जाने से थोड़ी ना होगा कि गाड़ी कहीं और चला जाएगा, जो गाड़ी यहाँ से गुजरेगा वो इसी रास्ते से गुजरेगा। तो रास्ता मुड़ने से दिक्कत नहीं है, दो रजिस्टर के बीच में जंक्शन नहीं होना चाहिए। जंक्शन हो गया तो फिर वो सीरीज में नहीं है। तो यह दोनों आपस में कोई जंक्शन नहीं है, तो यह दोनों सीरीज में है। अब यह 20 और 10 सीरीज में है कि नहीं, यह भी सीरीज में है। क्यों, क्योंकि यहाँ बस टर्न है, जंक्शन नहीं है, यहाँ से कोई तीसरा रास्ता नहीं फूट रहा है, तो सिर्फ टर्निंग है, जंक्शन नहीं है। लेकिन यह 10 और 10, यह 10 और 10 सीरीज में नहीं है, यह 10 और 10 सीरीज में नहीं है क्योंकि जंक्शन है, यह 10 और 10 सीरीज में नहीं है क्योंकि जंक्शन है। अब होता है कभी कभी किसी को मन की ना सर पैरेलल हमको दिख रहा है, तो तनी पैरेलल भी दिखा दे तुम लोग को। कोई कहेगा कि सर ये 10 या 10 पैरेलल है, तो क्या यह संभव है, इसका पहला हाथ इस 10 से मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। इसका पहला हाथ तो 40 से मिल रहा है, दूसरा हाथ इस 40 से मिल रहा है, पैरेलल कहाँ हुआ, ये तो दोनों में से कोनो हाथ नहीं मिलाया इस 10 से। भाई पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक हाथ भी मिलाना चाहिए और दूसरा हाथ भी मिलाना चाहिए, दोनों हाथ मिलाएगा तब कहेंगे पैरेलल में है। एक हाथ खाली मिलाएगा तो नहीं, एक हाथ पहला से, दूसरा हाथ तीसरा से, फिर वो दूसरा हाथ चौथा से मिलाएगा तो वो सीरीज में होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों हाथ जब मिलाएगा तब क्या होगा पैरेलल में, तो दोनों हाथ, जैसे आदमी पैरेलल में खड़ा होगा तो दोनों हाथ मिलाएगा, तो यह पैरेलल में नहीं है क्योंकि यह कोई भी हाथ आपस में नहीं मिला रहा है, दोनों छोड़ो एक भी नहीं मिला रहा है, ये दोनों भी पैरेलल नहीं है। यह 10-10 भी पैरेलल में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हाथ इस 20 से मिला रहा है, ये भी 20 से मिला रहा है, 10-10 कहाँ आपस में हाथ मिला रहा है, तो पैरेलल यहाँ कोई नहीं है, कोई यहाँ पैरेलल नहीं है। तो अभी तक सिर्फ एक ही श्योर हुआ है कि 10, 20, 10 सीरीज में है, इसके अलावा बाकी कुछ पता नहीं। तो पहले जितना पता चल जाए ना उसको सॉल्व कर लो, सब जाने के फिराक में मत रहो, जितना पता चले पहले उतना काम करो, बाद का रास्ता खुद ब खुद निकल जाता है। जैसे गाड़ी से चलाते हैं तो जितना तक रोड दिखता है उतना तक जाओ, आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखता चला जाता है। ही नहीं हेडलाइट जला दिए, नहीं दिख रहा है हमको तो हम न जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, जहाँ तक दिख रहा है जाओ ना, आगे ऑटोमेटिक दिखेगा। चलो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो यह 10 20 10, आप लोग भी व्हाइट बोर्ड हो तो व्हाइट बोर्ड पर बनाइएगा। हम मिटा मिटा के देखो कैसे बनाते हैं, आपको फिर उतारने का मौका हम नहीं देंगे, क्योंकि एक बार मिटा दिए बात खत्म। सोचते चले जाओ, दिमाग में लिखते चले जाओ। 10 20 10 क्या हो जाएगा 40, 10 20 30 10 40। वीडियो पॉज करके या पीछे कर करके जिसको समझना होगा समझेगा। इसको ब्लैक से लिखते हैं, जिसको नया मिटाते जाएंगे उसको ब्लैक से। तो यह उधर सब मिल के क्या हो गया 40 हो। अब जब यह मिल के 40 हो गया तब देखो यह 40 इस 40 से हाथ मिला रहा है, दूसरा हाथ भी इस 40 से मिला रहा है। लो दोनों हाथ से मिला रहा है। यह 40 अपना दोनों हाथ दोनों से मिला रहा है, यानी इसका भी एक इंड साथ में है, दूसरा इंड भी साथ में है। यह 40 पैरेलल में अब हो गया। अब यह 40 पैरेलल में हो गया। तो 40 जब पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20। तो इसको मिटाओ, इसकी जगह पे अब क्या लिखो 20। अब यह 20 10 आपस में सीरीज में हो गया, क्यों? क्योंकि 20 10 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, इस 20 10 के बीच में भी कोई जंक्शन नहीं है। तो फिर यह 10 20 10 यह तीनों मिलके फिर से क्या हो जाएगा 40। यानी अब इसको मिटाओ, इसकी जगह पे क्या लिखो 40। कितना लिखो 40, उस 3 की जगह पे 40। अब यह 40 फिर से क्या हो गया पैरेलल में, क्योंकि इसका भी एक हाथ इस 40 के एक हाथ से मिल रहा है, इस 40 का दूसरा हाथ इस 40 के दूसरा हाथ से मिल रहा है। यह 40 फिर से क्या हो गया पैरेलल में, तो 40 20। फिर से यह 10 20 10 40, फिर मिटाओ, फिर इसको लिखो 40। फिर यह 40 और 40 पैरेलल में, फिर से मिटाओ। अब इस 40 को लिखो 20। क्या लिखो 20। अब नहीं मिटाओ, अब पहले जोड़ लो, 10 जोड़ 20 जोड़ 10 कितना 40, यानी आर इक्विवेलेंट अब हो गया 40 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 40 ओम। ना बुझा लो तो पीछे के बटन दबा के 10 सेकेंड 20 सेकेंड देखा फैन से, ठीक। हाँ, तो आज का क्लास यही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम फिर देखेंगे कि इसमें किस तरह से करंट और वोल्टेज बटेगा। अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आज हम सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकाले हैं, बैटरी से कहीं कनेक्शन नहीं दिए थे, बैटरी से सिर्फ बताए थे कि यहाँ पे जोड़ेंगे। अब अगला क्लास को बैटरी जोड़ेंगे, सच्ची में बताएंगे इतना वोल्ट बैटरी जोड़े तो बताओ किस रजिस्टर में कितना करंट होगा और कितना वोल्टेज होगा। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।